हाँ हेलो। तो ये है अपनी अब थर्ड क्लास, इसमें चालू करेंगे अपन स्केल से, ठीक है। स्केल जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कोई भी कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, लेट्स से ये बना लिया। एंड दो रैंडम फोटोज ले लेते हैं कोई भी, लेट्स से ये ले ली एंड ये ले ली, ठीक है। ये ले लेते हैं। हाँ, तो देखो हमने एक फ़ोटो ये ले ली। यह है स्केल, एस से आता है स्केल, ठीक है। एस से स्केल आता है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्म है, ये देखो, इसको ऐसे करोगे ना, एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आएगा। ट्रांसफॉर्म के नीचे ये 5 चीज़ें होती हैं। एंकर पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, एंकर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये होता है एंकर पॉइंट। इससे क्या होगा, आपकी फ़ोटो हिलेगी, एंकर पॉइंट से हिलाओगे ना तो एंकर पॉइंट सेंटर में रहेगा, फ़ोटो हिलेगी, ठीक है। पोजीशन से क्या होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ठीक है। ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली एक्सिस जो होती है, कॉमा से पहले वाली, ये होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है, लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये बाद वाली होती है वाई एक्सिस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्केल में भी ऐसा है, स्केल में भी 2 डिजिट है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। लेकिन स्केल में हमें क्या करना होता है, दोनों को सेम एक्यूरेट रखना होता है, इसलिए हमने ये चेन लगा रखी है। यहाँ पे चेन पहले से ही होती है, डिफ़ॉल्ट पे चेन नहीं होगी। तो देखो ऐसे एक्स एक्सिस से छोटा होगा, ये वाई एक्सिस से छोटा हो रहा है ऊपर से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे चेन लगाते हैं। और ये है रोटेशन, आपको रोटेशन पता ही है, ठीक है, ये रोटेशन है। और यह ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अब इन सब के शॉर्टकट भी ऐसे हैं। एंकर पॉइंट ए से होता है, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ए से होता है एंकर पॉइंट, एस से होता है स्केल, पी से होता है पोजिशन, ओपेसिटी होता है टी से ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। और यू से होगा अगर आप इसमें कोई की फ्रेम लगाओगे, मैं आपको की फ्रेम का भी मैटर समझाता हूँ। अगर आप इसमें की फ्रेम्स लगाओगे, जैसे मैंने ओपेसिटी पे लगा लिया और स्केल पे लगा लिया, तो जब आप ऐसे करोगे तो इस पर यू दबाने से ना, इस पर क्लिक करके, क्लिप पे क्लिक करके यू दबाओगे। यू दबाने से क्या होता है, आपका इफेक्ट्स खुलते हैं, जो भी आपने लगा रखे हैं। देखो मैंने यू दबाया, जो भी मैंने की फ्रेम लगा रखे वो सब खुल गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ की फ्रेम्स क्या होते हैं। एक सेकंड, पहले मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। हाँ, राइट। सो की फ्रेम्स क्या होते हैं, देखो अगर मैं, की फ्रेम लगता है यहाँ से, क्लॉक है, क्लॉक पे क्लिक करने से की फ्रेम लगता है। अब की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम ये होता है कि अगर मैं बिना की फ्रेम लगाए इसको स्केल बड़ा छोटा करूँगा, ये स्केल बड़ा छोटा करूँगा, तो ये पूरी क्लिप पे होगा। जैसे मान लो 60 कर लिया, ये पूरी क्लिप पे 60 है, ठीक है। 35 कर लिया, पूरी क्लिप पे 35 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरी क्लिप पे होगा, क्योंकि अपने सिस्टम को कमांड दी है कि ये 35 रहना चाहिए इस क्लिप पर अगर आप की फ्रेम लगा लेते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे 35 चाहिए, कहाँ पे 50 चाहिए। जैसे मैंने इसको कमांड दे दी, एक की फ्रेम 35, तो अभी एक ही की फ्रेम है, वो हर जगह 35 रहेगा। पर अगर मैंने इसे कमांड दे दी कि यहाँ पे 40 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 50, यहाँ पे होना चाहिए 80, 4 की फ्रेम लगा दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 35 है, 35, और ऐसे जाते जाओगे उसे कमांड मिल चुकी है कि इस की फ्रेम से लेकर इस की फ्रेम तक उसे 35 से 40 कर देना है यहाँ पर आकर, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे देखो डिजिट्स बढ़ेंगे जैसे जैसे मैं आगे ले आऊँगा। हाँ, देखो वो ले गया यहाँ पे 40, उसके बाद उसे दिया है कि 50 हो जाएगा, ऐसे अब यहाँ पे आते आते 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आते आते 80 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है की फ्रेम का यूज़, कि अगर आपको कुछ अलग पोजीशन चाहिए, यहाँ पे कुछ और चाहिए, यहाँ पे कुछ और चाहिए, यहाँ पे कुछ और चाहिए, तो वो इसी से होता है, ठीक है। और ये सिर्फ स्केल में नहीं होता है, हर जगह होता है, की फ्रेम्स हर जगह होते हैं, समझ रहे हो। इफेक्ट्स में भी हर जगह यूज़ होंगे, इफेक्ट्स में भी हर जगह यूज़ होंगे, क्योंकि आपको इफेक्ट डालना है फिर ख़त्म भी करना होता है। किसी क्लिप पे मान लो शेक है, शेक आपको डालना है, शेक फिर ख़त्म भी करना होता है ना, तो वो की फ्रेम से ही होता है, कहीं वैल्यू देकर फिर ज़ीरो करनी पड़ती है। तो ये होता है की फ्रेम का यूज़। बिना की फ्रेम के शेक डाल दोगे तो पूरी क्लिप शेक होती रहेगी, है ना, समझ रहे हो। तो आज अपन सिखाएंगे जूम जूम आउट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लिप को कट कर देता हूँ। काट दिया एंड
एक दूसरा ये ले लिया, इसको ऊपर रखा एंड इसे यहाँ से काट दिया। अब काटने का शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ शायद। अगर आपको स्प्लिट करना है, देखो आधी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको डुप्लीकेट करना है किसी लेयर को तो कंट्रोल+D से होता है। स्प्लिट करना है तो कंट्रोल+Shift+D, कंट्रोल+Shift+D, स्प्लिट हो गई ये। पर अगर आपको काटना है, अगर मान लो आपको इस साइड का पूरा काट देना, तो Alt+ब्रैकेट ऑफ। कौन सा वाला ब्रैकेट ऑफ? जो P के बगल में होते हैं ना, P फॉर पैरट, P फॉर पैरट के बगल में 2 ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज से आपका लेफ्ट का कटेगा, ब्रैकेट ओपन से आपका राइट का कटेगा, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं इधर, इधर लगा देते हैं बीट्स, ये होता है बीट्स का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से बीट्स लगती है, इस पर क्लिक करोगे ना जब भी आप एडिट बनाओगे तो इससे बीट्स लगती है, ठीक है। तो हमने एक बीट लगा दी है यहाँ पर। अब अपन करते हैं इसे प्री कंपोज। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, प्री कंपोज जैसे आप करोगे राइट क्लिक करके प्री कंपोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होते हैं, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्पोजिशन 1, मतलब अगर आप इसमें कोई इफेक्ट डालोगे, ये इफेक्ट मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, इफेक्ट के बारे में आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। लेट से मैंने इधर कोई इफेक्ट डाला, की फ्रेम लगा के यहाँ स्पीड 50-60 कर दिया, जो भी है, फिर इसे मैं प्री कंपोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्पोजिशन 1, इसका मतलब है जो ट्विक्स्टर मैंने ऐड करा है ये कॉम्पोजिशन बनाने के बाद भी यहीं रहेगा, ठीक है। ये लेयर जो है ये फ्रेश लेयर, न्यू फ्रेश नहीं है, ये है ट्विक्स्टर जो मैंने ऐड करा रॉ फाइल पर, वो बाहर भी आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कंट्रोल+Z से अंडू करके दिखाता हूँ। फिर अब मैं बताता हूँ प्री कंपोज, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन, इस पर टिक कर दो। तो इससे देखो क्या होगा, ट्विक्स्टर अब यहाँ पे नहीं है, देखो ट्विक्स्टर यहाँ पे नहीं है, वो अंदर है, ये रहा, ठीक है। वो बस जूम आउट हो रखा है ज़्यादा, इसलिए दिख नहीं रहा था क्लिप, हाँ अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर क्या हुआ, आपकी बिल्कुल फ्रेश लेयर आई है, जो आपने अंदर चेंजेस कर दिए प्री कंपोज करने के बाद, बाहर एकदम फ्रेश लेयर आई है, ठीक है। और एक और ऑप्शन था इधर प्री कंपोज के बगल में, ये दोनों समझ आ गया आपको। इसका मतलब है कि जो भी आपने इफेक्ट्स ऐड करे हैं वो उसमें बाहर आ जाएंगे, सीधा बाहर आ जाएंगे। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन का मतलब है जो भी आपने इफेक्ट्स ऐड करे हैं वो पीछे चले आएंगे, इधर से एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट। उसके बाद है ये एडजस्ट कॉम्पोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पैन ऑफ द सिलेक्टेड लेयर्स। ये क्या है, इस पर अगर आप टिक करोगे ना तो जो इसकी लेंथ है, देखो जितनी हमारी क्लिप है वो इतनी एडजस्ट हो जाएगी प्री कंपोज, ठीक है। बट फिर आपने ये कर दिया तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपने कमांड दे दी है कि मेरे को इतना ही चाहिए, ठीक है। इसको बढ़ा नहीं सकते। अब बढ़ाने के लिए क्या होगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा आपको और कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके आपको ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। लेट से मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, अब 5 सेकेंड, तो अब बढ़ गया, देखो ये देखो बढ़ गया ना। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको वो नहीं करता, अंडू कर रहा हूँ, अगर मैं इसको टिक नहीं करता तो देखो ये पूरा कॉम्पोजिशन तक आ जाता, समझ रहे हो, देखो कहाँ तक आ गया। बट ये क्लिप यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्लिप अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो क्लिप यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने जो क्लिप है वो यहाँ पे एंड कर दी है, समझ रहे हो, यहाँ पे एंड कर दी हमने क्लिप, तो यहाँ पे भी ब्लैक स्क्रीन रहेगी। अगर इसे बढ़ाना है तो आप इसे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे बढ़ गया होगा वो, समझ रहे हो। ये होता है प्री कंपोज का वो। अब इसे डिलीट कर देते हैं। मैं जब भी, आपका पर्सनल उसकी बात है, आप कैसा करना चाहते हो। मैं जब भी यूज़ करता हूँ, कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, प्री कंपोज बना देता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है न्यू फ्रेश लेयर में करना ट्रांजेक्शन वगैरह, तो मैं ऐसे प्री कंपोज बना देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसको ये कर देते हैं, इतना इग्नोर करो, ये बाद में बताऊँगा मैं, है ना। तो ये दोनों आ गए आपकी क्लिप्स, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, जूम आउट। जूम आउट में क्या होता है, स्केल पहली क्लिप का क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बाहर को निकलता है ना। आप अभी समझ जाओगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। की फ्रेम बनाना है,
100 का जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, मतलब जितना भी आपको रखना है, प्री कंपोज में सारी वैल्यूज़ रीसेट हो जाती हैं। जैसे देखो मैंने एडजस्ट करा हुआ है 52 पर। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ इतने पार्ट को उठा लेगा, ये जो स्क्रीन के अंदर है। जैसे आप अंदर प्री कंपोज के अंदर पोजीशन से छेड़खानी कर सकते हो, लेफ़्ट राइट, देखो पूरी इमेज है, इतनी बड़ी इमेज है, ये रही इमेज, ये इधर से लेके इधर तक, तो आप इधर उधर इधर लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। लेकिन प्री कंपोज करने के बाद वो जितना एरिया आपके इसके अंदर है उतना क्रॉप कर देगा। इसका मतलब आप पोजीशन इधर उधर नहीं कर सकते, वो कट जाएगी, ठीक है, प्री कंपोज के बाद। तो प्री कंपोज तब बनाने का जब आपका फाइनलाइज हो जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बना दिया प्री कंपोज तो गलती हो गई फिर चेंज नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया, अंडू कर सकते हो Ctrl+Z से, या फिर कंपोजिशन पे जाकर सेटिंग में जाके चेंज छेड़खानी कर सकते हो, अंदर इसके अंदर जाके छेड़खानी कर सकते हो। हाँ, तो देखो अपन आते हैं स्केल पर। की फ्रेम लगाना है स्केल पर, 100 का होगा जो, या फिर जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और उसको कर देना एकदम पीछे। और एंड में देखो, एंड में जहाँ पे आपकी बीट है, जैसे मेरी बीट यहाँ पे है, लेट से मेरी बीट यहाँ पे है, तो अपन क्या करेंगे, एक पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पे रखूँगा तो एक क्लिप चालू हो रही है, मैं देख नहीं पाऊँगा कितना जूम आउट हो रहा है, ठीक है। तो एक पीछे रखकर इसको करते हैं 30 या 40, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। अब देखो इधर ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, 30 हो गया, यहाँ पे हो गया 100, एंड वो अपने आप पीछे हो जाएगा, उसे कमांड मिल रखी है 100 से 30 हो जाएगा अपने आप। अब क्या करना है, इसमें डालना है हमें मोशन टाइल। मोशन टाइल इफेक्ट्स में सर्च करोगे आप, आ जाएगी। मोशन टाइल क्या होता है, मोशन टाइल आप डबल क्लिक करके ऐड करोगे, फिर ड्रैग कर सकते हो, इस पर आ जाएगा। ये होता है मोशन टाइल, मतलब इसके मिरर एजेस। अब मैं आपको बताता हूँ, इन बाकी तीनों से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट विद और आउटपुट हाइट से मतलब है। आउटपुट विद बढ़ाऊंगा तो देखो क्या होगा, ऐसा इसके मिरर्स बन जाएंगे, ठीक है। हाइट भी बढ़ा दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगा। और मिरर एजेस क्या होता है, मिरर एजेस मतलब एकदम शीशे की तरह बन जाएगा, उससे एकदम कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिरर एजेस ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑन करते हैं वैसे ट्रांजिशन में, ठीक है। तो अपन ने क्या करा था, जूम आउट करा था। अब हमें क्या करना था, एक बीट हमने पहले रखा था देखने के लिए कि सही हुआ है कि नहीं। अब आप इसे वापस इस पे रख सकते हो। याद रखना हमेशा, जब बीट चेंज होगी, बीट आएगी, जब ये वाली क्लिप, ऊपर वाली क्लिप आ रही है, चालू हो रही है, उसके नीचे आएगा की फ्रेम लास्ट वाला, ठीक है। एंड इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में हमेशा जगह होनी चाहिए अच्छी खासी ट्रांजिशन करने के लिए। अगर आप ऐसे देखोगे, मैंने जूम इन कर रखा है इसलिए वो कम जगह लग रही है, बट अगर आप इसे हिला कर देखोगे तो देखो बहुत फ्रेम्स है बीच में, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे फ्रेम मैंने बहुत टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इन्हें दूर दूर रखना होता है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट, ईजी ईज, F9। F9 से क्या होता है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है, जो भी ट्रांजिशन है कि इधर से इधर तक आपको 100 से 30 हो जाएगी। ईजी इसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, F9 से शॉर्टकट है। करा, F9 दबाया, ये करा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पीछे आना है ट्रांजिशन देखने के लिए, क्योंकि इधर दिखेगी नहीं, है ना। एंड इस पर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, एंड आपको खोलना है ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफ होता क्यों है। देखो अभी इसे मिल रखा है कमांड, आफ्टर इफेक्ट्स को अपने कमांड दे रखा है कि इसको 100 यहाँ से, इस की फ्रेम से लेकर यहाँ तक जाते 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 उसे 30 कर देना है, ठीक है। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रहा, हमें चाहिए कि यहाँ से चालू करे वो देना, यहाँ पे जूम आउट हो एकदम एंड में, जैसे आपने एडिट्स में देखा है एंड में होता है जूम आउट, स्टार्टिंग से, क्लिप की स्टार्टिंग से नहीं होता। तो अपन इधर रखेंगे, इधर रख सकते हैं, बट इससे बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, ये देखो। और पास रख देंगे, इससे भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा आफ्टर इफेक्ट्स में लगा है। ऐसे फ़ोन में भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं अपन, इसे ग्राफ से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, कि उसका जो फ्लो है वो कब आए। अब देखो ग्राफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा पूरे इस एडिटिंग में। अगर आपको ग्राफ आ गया ना तो आप फोड़ दोगे एडिटिंग में। सिर्फ आपको ग्राफ सीखना है
बाकी सब बेसिक है, तो इस पे ध्यान देना थोड़ा। आपके हमेशा दो एंड होंगे ग्राफ में, जब भी आप ग्राफ खोलोगे बिना इजी ईज के ग्राफ नहीं आएगा, इजी ईज करना पड़ेगा। ग्राफ का ये रहा बटन, ग्राफ पे क्लिक करोगे, दो पॉइंट होते हैं यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो लाइन है वो इंडिकेट करता है, ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है कि ट्रांजिशन कब चालू होगी। ये है इसका हैंडल करने का, कि आप इससे वो कर सकते हो, खींचोगे तो इससे कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हिलाने वगैरह के लिए दे रखा है, मतलब हिलाने के लिए, मतलब ऐसे इधर उधर करने के लिए। अब मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन ऐसे ग्राफ बन, ये जो बन रहा है ऐसे जा रही है ऊपर रेड लाइन, ये रेड लाइन इंडिकेट करती है कि जो ये इसकी बेस लाइन है, आप बेस लाइन देखो, बेस लाइन पे ना देखो पीछे डॉट डॉट बने हुए हैं, ये इसकी बेस लाइन है। इधर भी देखो नीचे रेड 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 लाइन बनी हुई है सारी, ये है बेस लाइन, ये पूरी बेस लाइन है इसकी, ठीक है, यहाँ से चालू हो रही है। जब ये रेड लाइन अपनी बेस लाइन छोड़ रही है, जो कि इसने यहीं छोड़ दी, रेड लाइन ने अपनी बेस लाइन यहाँ छोड़ दी, इसका मतलब है यहाँ से वो ट्रांजिशन चालू हो रही है। देखो खुद देखो, यहाँ पे देखना, चालू हो गई ना, हिलना चालू हो गई वीडियो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो बेस लाइन उसने यहाँ नहीं छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। बेस लाइन कहाँ छोड़ी इसने, यहाँ छोड़ी, तो यहाँ से चालू हुआ है हिलना, ठीक है। यहाँ बिल्कुल कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ है मूवमेंट, क्योंकि इसने यहाँ पे छोड़ दिया। एंड ये वाला पॉइंट उल्टा सीन है, ये जब रेड लाइन अपनी बेस लाइन टच करेगी, इसका मतलब आपकी ट्रांजिशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, समझ गए। ये वाला पार्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि ट्रांजिशन कब चालू होगी, बेस लाइन छोड़ते ही चालू हो जाएगी। एंड बेस, ये वाला जो पार्ट है वो इंडिकेट करता है कि जब वो रेड लाइन बेस लाइन पे टच करेगी तो आपकी ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगी। ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमें ट्रांजिशन कहाँ पे चाहिए, जूम आउट कहाँ पे होता है, ये क्लिप पे एंड यहाँ पे होगा ना, तभी तो वाली क्लिप का जूम आउट ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे नहीं कर सकते आप, स्टार्टिंग में नहीं करोगे, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे करना है। इसका मतलब है कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो अपन को बेस लाइन कहाँ छुड़वाना पड़ेगा, एंड में, ताकि ट्रांजिशन यहाँ हो। यहाँ छोड़ देगा अपनी बेस लाइन, ये रेड वाली लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगी ट्रांजिशन, यहाँ नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इधर ऐसे करना है पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, बेस लाइन वो कहाँ छोड़ रही है, यहाँ पे, और जॉइन कहाँ हो रही है, यहाँ पे, समझ रहे हो। ये बेस लाइन, ये एक बेस लाइन ये होती है जो ये डॉट डॉट वाली है, और एक बेस लाइन इसके ऊपर होती है एकदम सीधा में, एकदम सीधा। तो उसने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे अपने, उसकी अब ट्रांजिशन यहाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ठीक है। इसमें जो कमी है वो है मोशन ब्लर की, तो आपको क्या करना है, ये वाला बटन ऑन कर देना है, मोशन ब्लर, और ये दोनों ऑन कर देना है इस पे, जिस क्लिप पे आप ट्रांजिशन करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मोशन ब्लर क्या है, ये देखो, मोशन ब्लर ऑफ करते ही ऐसा एकदम प्लेन है मोशन ब्लर ऑन करते ही ब्लर आ जाएगा, मतलब कोई ट्रांजिशन हो रही है, पता लगेगा, तो ये हमेशा ऑन करना है, ठीक है। अब आप देखो, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और ये आपको मेरा कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ मैकेनिज्म समझने हैं इसके, ये कब छोड़ रहा है, कब ज्वाइन कर रहा है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्लो ट्रांजिशन के लिए आप ऐसे लंबा कर सकते हो इसे, देखो स्लोली हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी बेस लाइन यहाँ छोड़ दी है रेड लाइन ने, और यहाँ पकड़ ली है, ठीक है। अगर आपको स्लो चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज, बहुत तेज़ चाहिए तो आप ऐसे इसको यू कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात, अगर आपने ये जो लाइन है बेस लाइन, इससे अगर आपने ऊपर कर दिया ट्रांजिशन तो इसका इफेक्ट उल्टा पड़ता है फिर, ठीक है। ये देखो, हमें क्या करना था, जूम आउट करना था, लेकिन ये क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपने बेस लाइन से नेगेटिव में डाल दिया, पॉजिटिव से अपने नेगेटिव में डाल दिया, नेगेटिव में चला गया ना, ऊपर चला गया बेस लाइन के, तो पहले जूम आउट होगा, यहाँ होगा जूम इन, देखो दिखा, ये गलत नहीं है,
बट आप डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। कुछ लोग ये करते हैं, ये कुछ लोग ये भी करते हैं कि पहले आया जूम आउट, पहले आया जूम इन, फिर आया जूम आउट, ऐसे। ये देखा होगा अपने ट्रांजिशन में, ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। अब ठीक है, ठीक है, तो अपना हो गया, एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब अपन करते हैं इस क्लिप का जूम। इधर भी मैंने मोशन ब्लर लगा दिया है, इस पे सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इसके एंड में चालू करा ट्रांजिशन, यहाँ पे चालू करी, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन करी, तो इसके हमें कहाँ पे करनी है, इस क्लिप के यहाँ पे करनी है ना। तभी तो आएगा, तभी तो कंप्लीट होगी। इसकी एंड में होगी और इसकी यहाँ कहाँ पे होगी, स्टार्टिंग में, तब जाके जूम आउट बनेगा। यहाँ नहीं होगी ना, यहाँ होगी। तो हमें क्या करना है, 100 वाला जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो हमें रखना है बाद में। इसमें क्या रखा था हमने, पहले रखा था, क्यों, क्योंकि हमें एंड में करनी थी। इसमें एंड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें एंड तक ठीक करना है इसको, बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे लाना है एंड तक। तो अपन 100 का की फ्रेम जो है वो एंड में रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे लेट से 250 300 जो भी आप करना चाहो, वो सब आपके ऊपर है वैल्यू उसका। उसके बाद क्या करना है, अगर आप सीधा इसको सेलेक्ट करके ग्राफ खोल दोगे तो ये ग्राफ में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, F9 से ईजी हो जाएगा, F9, या फिर F9 काम नहीं कर रहा, किसी किसी का नहीं करता, तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, ईजी ईज हो गया। अपन क्या करेंगे, एक पीछे आएंगे, एक आगे, मतलब ताकि हमें पता चल सके ट्रांजिशन कैसी हो रही है। एंड इसका ग्राफ ये रहा, ठीक है, सेम ग्राफ है, बट हमने पहले कहाँ करा था, ऐसे करा था हमने पहले, पिछले वाली क्लिप में ऐसे करा था। क्यों, क्योंकि हमें ट्रांजिशन यहाँ चाहिए थी, अब कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कहाँ स्टार्ट हो रही है ट्रांजिशन, यहीं पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहीं पे स्टार्ट हो रही है। हमने सीधा कर दिया, इसे सीधा कर दिया और इसको भी सीधा कर दिया यहाँ पे। अब ये क्यों करा, समझ गए, यहाँ पे ट्रांजिशन चाहिए हमें, तो हमने यहीं स्टार्ट करके और यहाँ तक हमें ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि जूम आउट इतनी देर का ही होगा इफेक्ट। तो अपन ने क्या करा, इसको थोड़ा तेज़ बना दिया, ठीक है। ये है आपका जूम आउट हो गया। ये बाकी एडिट्स में ये इससे अच्छा और लगता है क्योंकि इसमें शेक वगैरह डलता है। तो ये अभी आपका बेसिक है, एकदम स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो शेक वगैरह अपन बाद में सिखाएंगे, पहले आप जूम आउट जूम इन सीख लो ऐसे बेसिक तरीके से, ठीक है। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी बिल्कुल कस्टमाइजेबल है, आपको मेरी वैल्यूज़ कॉपी नहीं करनी, अपने हिसाब से करनी है। मेरा बस मोटिव है कि आप समझो कि कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अगर आपको और थोड़ा लंबा ट्रांजिशन करना है तो आप इसे खोल सकते हो, समझ रहे हो ना। खोलते क्यों है, बंद करूँगा तो लेट चालू होगा, जल्दी चालू होके जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, स्लोली ख़त्म होगा, यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन चलेगी लंबी, ये देखो धीरे हुई। अगर जल्दी चालू करना, लेट ख़त्म करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे छोड़ दिया, सिर्फ ये बढ़ा दिया। तो स्टार्टिंग में क्विक होगा और एंड धीरे होगा, स्टार्टिंग में क्विक, एंड धीरे, ये देखो। बहुत तेज़ भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में धीरे, एंड में तेज़ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। ये आपके ऊपर, आपको कैसा चाहिए। तो अपना हो चुका है जूम आउट कंप्लीट। वैसे जैसे मैंने आपको समझाया है ये की फ्रेम्स और ग्राफ का, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस ये समझ लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है कि आपकी ट्रांजिशन कब चालू होगी और ये इंडिकेट करता है कि आपकी ट्रांजिशन कब ख़त्म होगी। अब आपको जैसी ट्रांजिशन चाहिए आप खुद दिमाग लगाओ कि मेरे को यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है, जूम आउट करना है, तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा ग्राफ कैसा हो, यहीं पे चालू हो, यहाँ पे और यहाँ ख़त्म हो। तो उसको करने का एक ही तरीका है, जब आप ग्राफ इसके जैसा कर दो, ऐसा कर दो, क्योंकि उसके बिना ट्रांजिशन यहाँ पे चालू नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे करोगे, लेट से अगर आपने उल्टा कर दिया
तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांजेक्शन यहाँ चालू हुई, यहाँ नहीं, और यहाँ तक ख़त्म हो गई। तो ये देखो कैसा होगा, ये देखो यहीं पे हो गई ट्रांजिशन। अब बाकी यहाँ पे ख़त्म हो गई ट्रांजिशन, मतलब वो 30 पे यहाँ पे आ चुका है, 30 तक। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 30 पे ही चलेगा, ऐसे ही रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, एंड में करना है हमें इस पे ट्रांजिशन। तो एंड पे करने का यही तरीका है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो बड़ा छोटा करके, कितना लंबा छोड़ना है, कितना जल्दी करना है, कितना धीरे करना है। बड़ा वो करना इसी साइड पड़ेगा अगर आपको वाली ट्रांजेक्शन करनी है तो, ठीक है। और इसमें हमने ऐसा क्यों करा, इसमें हमें चाहिए थी यहाँ पे ट्रांजेक्शन, है ना, तभी तो जूम जूम आउट कंप्लीट होगा, यहाँ पे नहीं कर सकते ना आप। तो इसीलिए यहाँ पे करने का क्या तरीका है, यहीं पे चालू करके यहाँ ख़त्म करने का। अगर आप ऐसे करोगे तो इसका मतलब है यहाँ पे चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। देखो अब मैं बताता हूँ हमको ऐसा क्यों हुआ, ये एकदम आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बट फिर भी आपको समझा देता हूँ। अगर आपने ऐसा करा तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये स्लो हुआ यहाँ पे, फिर अचानक से एंड में तेज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सारी हैं ये देखो 250 200% 150 100% सारी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो आपका जो रेड लाइन है वो यहाँ पे बहुत देर टिका हुआ था, यहाँ से यहाँ तक बहुत देर, 150 के पास बहुत देर टिका हुआ था, फिर यहाँ से अचानक से नीचे गया, तो इसीलिए वो एकदम से पीछे गया, समझ गए। हाँ, तो अपन इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे छोड़ रहा है रेड लाइन, यहाँ पे छोड़ रहा है और यहाँ पे कवर कर रहा है, इससे बन जाता है अपना प्रॉपर जूम आउट। अब एक जूम इन बता देता हूँ इसके बाद वाली क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।